मोहब्बत तेरे इंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने सपनों के शहजादे की तलाश में थी। उसे तखय्युलात की दुनिया से निकाल कर हकीकत की दुनिया में लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसे टूट कर चाहे, कोई हो जो उसके नाज नखरे उठाए। लेकिन इस सच्ची मोहब्बत की तलाश में वो एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। बहुत चाहो था मोहब्बत कर ली, मोहब्बत हो गया चाहो पूरा। हाय रब्बा, कितना प्यार करता है इससे, पता नहीं इनको कहाँ से मिल जाते हैं इतना प्यार करने वाले, जो पीछे ही पड़े रहते हैं, सबके वारी जाते हैं। और एक हम हैं जिन्हें कोई पूछता ही नहीं। कभी तो हमें भी कोई पूछे, इतना चाहने वाला, प्यार करने वाला, जो हमारी एक झलक देखने को बेताब हो जाए, हमारी चाहत में पागल हो जाए। मुझे कोई पूछे ना तो झट से हाँ कह दूंगी। अरे भाई, मोहब्बत करने में इतना क्या सोचना, मोहब्बत ही तो करनी है, कोई कत्ल थोड़ी करना है। जो बंदा सोचता रहे मैं तो झट से हाँ कह दूंगी, लेकिन कोई पूछे तो ना। मैडम, सब खैर है ना? आप परेशान है, रो रही हैं? कोई खैर नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम कर दोगे सब ठीक? हाँ, सब मर्द ना एक जैसे होते हो। जहाँ लड़की देखी नहीं, लाइन मारनी शुरू। काम से काम रखो अपने। बस का इंतजार कर रही है। आई थिंक शायद बस लेट है।
लेट नहीं, टू लेट। लेट ना होती तो हमारी मुलाकात कैसे होती? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अगर आप देर हो रही है तो रिक्शा करवा दूँ? हाँ जरूर, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो रिक्शा करवा लेती हूँ। लेकिन मुझे इंडस्ट्रियल एरिया जाना है। मुझे भी वहीं जाना है। रियली? हाँ तो आप साथ चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नौकरी प्यारी नहीं है। बहुत प्यारी नौकरी? नौकरी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन मेरा दोस्त भी साथ है। हाँ तो आप इन्हें भी साथ ले लें, लेकिन प्लीज़ इन्हें आप ड्राइवर के साथ आगे बिठाइए, आप खुद पीछे बैठ जाइए। ठीक है। मैडम यही करना था ना आपको? मैडम लगता है आपका कुछ नया गया। मैडम आप परेशान है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्यों? कभी उससे पूछा है जिसे असल में तुम्हें पूछना चाहिए? हाँ, बड़े आए हमदर्दी करने वाले, इससे कहने कि मुझे गुस्सा आ जाए, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है, लेकिन एक बार अगर उसके जज्बात को ठेस पहुंच जाए तो अक्सर उसकी हिम्मत, उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। शाजिया एक जख्मी शेरनी की तरह बिखरी हुई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसने उसे इस हालत तक पहुंचाया, किससे वो लेने जा रही थी इंतकाम। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हेलो, क्या कोई औरत खंजर से किसी को मार रही है? कहां पर? गारमेंट्स फैक्ट्री की छत पर? तुम फिक्र मत करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे मार दूंगी। बस पीछे हटो, पीछे हटो। देखो, हम तुमसे सिर्फ बात करने आए हैं, हमारी बात सुनो। जो मेरे पास आएगा मैं उसको भी यही हाल करूंगी। पीछे हटो, हटो पीछे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये देखिए, ये पिस्टल मैंने नीचे रख दी है, ये देखिए। आप जरा अपने आप को कंट्रोल में करें, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, शाबाश, चलो। छोड़ो मुझे, चलो, हरी अप। छोड़ो, शाबाश, छोड़ो मुझे। हाथ खड़ी दो।
आप। शाबाश। समीर, समीर, समीर क्या हुआ तुम्हें? समीर, शादिया ये क्या किया तुमने? समीर, समीर, तुम कौन हो, इसे कैसे जानते हो? सर वो ये मैं समीर का रूममेट हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। मैं बाहर खाना लेने गया था और वापस आया हूँ तो खाना लेने गए? खाना कहाँ है? हमारे हाथ तो खाली है। सर वो जैसे ही खाना पैक होने लगा था तो मुझे किसी ने बताया तुम्हारे दोस्त पर हमला हो गया, तो सर मैं फौरन यहाँ पर भागा चला आया। तो इस लड़की को कैसे जानते हैं? शाजिया सर, सर ये हमारे साथ फैक्ट्री में काम करती है और हम तीनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं सर। ठीक है, बाकी तफसील थाने जाकर आप इस तरह करें कि बाकी नफरी को बुलाएं और लाश को फौरी तौर पर पोस्टमार्टम के लिए बुलाएं। आइए आप हमारे नौकरी। चलो। सर, ये देखें शाजिया का फ़ोन। कत्ल से चंद मिनट पहले मकतूल समीर को इन्होंने कॉल की थी। और ये देखें, ये इसके दोस्त अफान को भी कॉल की है, जो कि उसका रूममेट भी है। इसने अफान से पूछा है कि अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिसके जवाब में अफान ने बोला है मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये देखें, कत्ल से चंद मिनट पहले फिर अफान को कॉल की गई है। मतलब ये इन दोनों की मिली भगत है। एक काम करते हैं, इन दोनों की अलग अलग तफ्तीश करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने? मैंने उसके साथ वही किया जिसके वो लायक था। उसको तो इससे भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। इतनी आसान मौत पर तो उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसी बातें सिर्फ पागल करते हैं। पागल थी मैं उसके इश्क में, इसीलिए मार डाला उसे। याद रखो मिस्टर, शादिया को तुमने जो लास्ट मैसेजेस किए थे उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। सो जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। बोलो। जी सर। सर मेरी और समीर की मुलाकात शाजिया से पहली बार बस स्टॉप पर हुई थी। शाजिया अपनी बस का वेट कर रही थी और शाजिया मुझे शुरू से ही बहुत चंचल सी लगी थी सर। What a coincidence! हम एक ही फैक्ट्री में जॉब करते थे और 6 माह से कोई मुलाकात ही नहीं। शायद वो अच्छा वक्त नहीं था। हाँ, सही कहा। वैसे आप किस डिपार्टमेंट में होते हैं? मैं तो कटिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। और वैसे आप? मैं पैकिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर।
उम्मीद करता हूँ हमारी दोबारा मुलाकात होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं मुलाकात हो तो फिर होती रहेगी। सी यू। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये वो शोला है जो खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। एक साथ चलने वाला ये सफर क्या मोहब्बत की मंजिल को पा गया? दो लड़कों के साथ रिक्शे में सफर करने वाली शाजिया आखिर अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हुई। ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद फैक्ट्री में एक दो बार मुलाकात हुई उससे, और हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते गए। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई। बहुत खुश रहती हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर प्यार करने वाले को यही लगता है जनाब कि वो ज़्यादा प्यार करता है। मैं तुम्हें मरते दब तक चाहूँगा। मौत के अलावा किसी में जुर्रत नहीं हमें अलग करे। अल्लाह से दुआ है कि यही सच हो। सर, शाजिया जैसी खूबसूरत लड़की हर किसी को नहीं मिलती। मैं समीर से जेलस होता था, और वो भी मुझे जेलस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था सर। हेलो। कैसी हो मेरी जान? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। लगता है आज मेरी जान को मेरी याद ज़्यादा ही आ रही है, तभी तो वीडियो कॉल की है ना। आपकी याद तो मुझे हमेशा आती है, हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहते हो। यही तो मोहब्बत है। अच्छा, अफान भी साथ है, देखो। अफान। हाय अफान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बेहतरीन, बस सोने ही वाला था मैं। ओह, लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है ना? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं ऐसा। चलो मेरी जान, फिर कल मिलते हैं। मेरे ख्वाब देखना। और किसी की जरूरत भी नहीं है ख्वाबों में आने की। बाय बाय बाय। अब यार समीर, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगे? हाँ बोल यार, मैंने क्यों बुरा मानना। शाजिया एक मासूम लड़की है, और उसके साथ कभी कोई धोखा मत करना। जितनी वो मोहब्बत तुमसे करती है ना, उतनी ही मोहब्बत तुम उसके साथ करना। बहुत प्यार करती है तुमसे यार, इस वजह से तो मैं उसके साथ हूँ। चल अब सोते हैं। हाँ। मुझे भी नींद आ रहा। मैडम, हम बेपनाह प्यार करते थे एक दूसरे से। जीने मरने की कसमें खाई थी हमने। शादी है, अब कह भी दो यार जो कहना है। तुमने यहाँ पर क्यों बिठा दिया? समीर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात कैसे करूं। पता नहीं तुम क्या सोचोगे, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कह कर रहा हूँ। यार तुम तो मुझे तजस्सुस में डाल रही हो। ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं पता? कहीं तुम मुझे छोड़ने वाली तो नहीं हो? है अल्लाह ना करे, कैसी बातें करे पागल।
मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या सच्ची? यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रियली? लेट्स गो। फिर क्या हुआ? सर मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था और इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे कैसे घूर रहे हो तुम मुझे? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे दोस्त की होने वाली बीवी हूँ, इस नाते तुम्हारी भाभी हुई। कुछ तो शर्म करो यार। इसी बात का तो अफसोस है कि काश उसकी जगह पर मैं होता, लेकिन मैं खुश नसीब नहीं हूं। हम वक्त और किस्मत नहीं बदल सकते, और जो होता है ना उसी में बेहतरी होती है। ये क्या अफान, तुम रो रहे हो? अरे क्या बच्चों वाली हरकत है यार। अच्छा सुनो, मुझे ना पहले से ही तुम पर शक था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर क्या करो, मेरे दिल में तो सिर्फ समीर है ना। अब तुम ना मेरे अच्छे दोस्त हो, इनफैक्ट बहुत अच्छे दोस्त। इसी बात का तो दुख है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं। शाजिया, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अफान प्लीज प्लीज, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम ऐसा कुछ मत करना जिससे समीर के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। तुम मेरे साथ जीना चाहते हो और मैं समीर के बगैर नहीं जी पाऊंगी। यकीन मानो अफान, अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में ना होता तो यकीनन तुम मेरी पहली पसंद होते, लेकिन अब हालात और वक्त दोनों अलग थे। वही कारवां, वही जिंदगी, वही रास्ते, वही मंजिलें, मगर अपने अपने मकाम पर कभी हम न थे, कभी तुम न थे। बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ आफान शाजिया की मोहब्बत में आंसू बहा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शाजिया की आंखों में समीर की मोहब्बत चमक रही थी। यह अचानक क्या हुआ? मोहब्बत शदीद नफरत में बदल गई। शाजिया जिस शख्स के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने उसी शख्स को जान से मार दिया? ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अगर इस कदर प्यार करती थी तो बात इस नौबत तक कैसे पहुंच गई? इसमें भी मेरी ही गलती है। मैंने अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया, उसे अपना आप सौंप दिया मैंने।
दोनों के बीच ऐसा मजबूत रिश्ता था तो फिर मसला कहाँ हुआ? जी सर, मुझे स्टार्टिंग से ही आइडिया था कि समीर के वालिदैन इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। यार समीर यार, वहां पर खालिक ने सारा आसमान सर पर उठाया हुआ है, बोल रहे हैं कि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। समीर, लगता है कि हमारे रांझे को उनकी हीर ने किसी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। तभी तो हमारे रांझा साहब इतनी तन्हाई में दुखी बैठे हैं। क्या बात है, बताओ यार। यार मेरा पहले ही बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्या परेशान हो, क्या बुरा हुआ? यार अब्बा ने रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अगर अपने चचा की बेटी से अपनी मंगनी तोड़ी और अपनी मर्जी की तो वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे, आग कर देंगे मुझे। तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। यार मेरा तो पहले ही दिमाग बंद हो चुका है। चल खैर है, कुछ नहीं सोचते हैं इसके बारे में। चल आप पहले काम पे फोकस कर। उठ शाबाश, आजा नीचे। चल यार मैं आ रहा हूँ। आजा, मैं नीचे वेट करूँगा। यहाँ तुम भी उन्हीं लड़कों में से निकले ना जो लड़कियों को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो और बाद में मजबूरियों का रोना रोते हैं। शाजिया मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। और क्यों सुनूं? जब तुम में हिम्मत ही नहीं थी तो इतना आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी? शाजिया खुदा की कसम मैं पीछे नहीं हटा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इंतहाई झूठे और मक्कार किस्म के इंसान हो तुम। बहुत पछताओगे समीर, बहुत। लेकिन याद रखना, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शाजिया, शट अप। शाजिया, अफान भी मोहब्बत के दावे करता नहीं थकता था। मैंने सोचा उसे भी आजमा लूं। शाजिया, क्या बात है, कहाँ गुम हो? सोच रही हूँ कि मैं शादी तुमसे। अरे शादी? और मुझसे? हाँ, अरे वाह। तुमसे शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं समीर से इंतकाम चाहती हूँ। मैं सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज नहीं हूँ कि जिससे जब कोई चाहे दिल बहलाकर चला जाए। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, वरना भूल जाओ मुझे। शाजिया, ये कुछ छोटी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और तुमसे कुछ होगा भी नहीं। वो करना क्या चाहते थे? पता नहीं सर, मैं बहुत डर गया था और मैं शाजिया से बेहद मोहब्बत करता था और उसे खोना नहीं चाहता था सर। तो उसने तुम्हारी बात मानी? नहीं। जब इम्तिहान की बारी आई तो वो भी हर आशिक की तरह भाग निकला।
लेकिन जो उसके दोस्त ने किया ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर तुमने उसकी कत्ल करने में मदद क्यों की? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसने आखिरी मशकूक मैसेजेस और कॉल्स तो तुम्हें की थी ना? जी सर, शाजिया ने कहा था कि वो समीर से आखिरी बार अकेले में मिलना चाहती है, और उसने कहा था कि कोई बहाना बनाकर तुम बाहर चले जाना। बस सर, यही हुआ था। अफान के बाहर जाते ही मुझे उस पर वार करने का मौका मिल गया। मुझे इस वक्त तुमने छत पर बुलाया, खैरियत? हाँ। मैं जानता था कि तुम मेरी मजबूरी को जरूर समझोगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शाजिया, मेरा यकीन मानो। यकीन है मुझे, इसीलिए तो आई हूँ, और जानती हूँ कि अब तुम किसी और से मोहब्बत कर नहीं सकते। मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अगर तुमने मेरे नहीं होके रहना, तो फिर तुम्हें किसी और का भी होकर क्यों रहना? शाजिया से देखो, शाजिया लग जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन अब अगर तुम मेरे नहीं तो किसी और के नहीं, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। कैसे करूंगी? बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें, बहुत मिस करूंगी। कोई पछतावा नहीं है मुझे, बल्कि खुशी है कि जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकेगा। तुम्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। अगर होश से काम लेती तो आज यहाँ पे ना आती, और अगर वो होश से काम लेता तो आज जिंदा होता। बहुत प्यार किया था मैंने उससे, बहुत ज़्यादा। मोहब्बत करना तुम्हारा हक है, लेकिन किसी की भी जान लेना तुम्हारा हक नहीं है। मोहब्बत और शादी के झूठे वादों पर यकीन करके इन रास्तों पर चलने की ज़रूरत तुम्हें नहीं थी। समीर गलत था, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जो तुमने किया वो भी सही नहीं है। देखो तुमने आज अपना क्या हाल कर लिया है, बर्बाद कर लिया तुमने अपने आप को, बर्बाद। मैं तो कब की बर्बाद हो गई मैडम, कब की बर्बाद हो गई। क्या हंसी ख्वाह मोहब्बत ने दिखाया था हमें, खुली आंख तो तकदीर पे रोना आया। शाजिया के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा था। इस मोहब्बत की तलाश में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। हम ये नहीं कहते कि किसी से मोहब्बत ना कीजिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत है तो जायज रास्ते को अपनाइए, निकाह कीजिए, शरीयत के असूलों पर चले, ताकि ना खुद को ठेस पहुंचे और ना ही किसी और के जज्बात मजरूह हों। खुदारा एहतियात कीजिए, अपने आप को गुनाह करने से बचाइए, क्योंकि आजकल ज़हनों की खबासत को मोहब्बत के हसीन पैरहान में लपेट कर बेचने का कारोबार बहुत अरूज पर है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारे शो को देखते रहिएगा और अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।